नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज जो न्यूज़ आई है उसमें बेरोजगार जो संघ है उन्होंने टीजीटी की बैच वाइज भर्ती को जो है पुनः बहाल करने की मांग उठाई है, यानी कि दोबारा से चालू करने की मांग उठाई है। तो देखिए, आपको पता ही है कि कुछ समय पहले टीजीटी जो आर्ट्स की भर्ती जो है वो बैच वाइज भर्ती जो है वो उस पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है, तो अब ये कारण क्या था, इसके ऊपर जो है हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश प्रशिक्षित बेरोजगार संघ जिला ऊना की जो अध्यक्ष है रजनी बाला ने, उसने प्रेस नोट जारी किया है जिसमें उन्होंने संघ के अधिकारियों से ऑनलाइन बैठक की और ये जो निर्णय लिया गया है कि जो आपकी टीजीटी की जो भर्ती है वो उसको बैच वाइज जो भर्ती है उसको पुनः जो है वो दोबारा से चालू करवाया जाए, यानी कि जो भर्ती पे बंद कर दी गई है बैच वाइज की। ठीक है, उसमें 862 जो पद थे वो दोबारा से जो है बैच वाइज भर्ती स्टार्ट करवाई जाए। ठीक है, इसका कारण ये भी बताया जा रहा था कि जो है कुछ आउट ऑफ स्टेट भी हैं लोग, और साथ ही साथ कुछ गवर्नमेंट की कुछ खामियों की वजह से भी इस भर्ती को बंद किया गया है कुछ समय के लिए। तो ये जल्द से जल्द स्टार्ट करने की मांग उठाई गई है आपके जो बेरोजगार संघ है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है, बेरोजगार संघ सरकारी स्कूलों में शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए बिना कमीशन व बिना बैच वाइज भर्ती पर पुरजोर विरोध कर रहा है। संघ सरकार से आग्रह करता है कि 862 जो टीजीटी की बैच वाइज भर्ती है उनको पुनः बहाल किया जाए। तो इन्होंने आग्रह किया है सरकार से कि जो आपकी जो बैच वाइज भर्ती है उसको पुनः बहाल किया जाए, उसको दोबारा से करवाया जाए। तो 862 पद जो है आपके अभी जो है बैच वाइज भर्ती से के लिए निकाले गए थे, उसमें से जो है कुछ पद जो है भरे जा चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पात्रों को नहीं मिला आरक्षण का लाभ। तो 43 जो टीजीटी शिक्षकों की जो काउंसलिंग बैच वाइज भर्ती से हो चुकी है, संपन्न हो चुकी है। तो यहाँ पर देखते हैं, सदस्यों ने कहा हाल ही में भूतपूर्व सैनिक कोटे के तहत 43 टीजीटी शिक्षकों की काउंसलिंग बैच वाइज भर्ती प्रक्रिया से संपन्न हो चुकी है। तो ये आपका जो सैनिक कोटे से आए हैं, ठीक है, तो उनके लिए था ये। रूसा के तहत स्नातक अभ्यर्थी बैच वाइज भर्ती से प्रभावित नहीं होते। ज्ञात रहे कि 12,000 पीटीए पैट व पैरा शिक्षकों की भर्तियों में एक भी बैच वाइज भर्ती बैच नहीं हुई, जिससे 1999-2003 बैच के पात्र उम्मीदवारों को रोजगार के समान अवसर नहीं मिल पाए। ठीक है, आपको पता ही है कि अभी पीटीए पैरा टीचर्स को रेगुलर कर दिया गया है। तो उनकी वजह से जो आपके 2003 वाले जो 2000 वाले बैच वाले चले हुए हैं, तो उनको जो है मौका नहीं मिल पाया है। तो ऐसे में उन सभी को मौका देने की बात कही गई है यहाँ पे। ठीक है, पैट पीटीए व पैरा भर्तियाँ जो है वर्ष 2002 से 2018 के बीच में हुई, इसलिए सरकार ने यदि 12,000 पीटीए व पैट पैरा शिक्षकों को नियमितीकरण करने से पहले बेरोजगारों को बैच वाइज भर्ती का तथा रोस्टर का लाभ नहीं दिया तो बेरोजगार संघ आंदोलन की राह पर चलने को मजबूर हो जाएगा। तो ये आपको देखना था कि आपका मुद्दा क्या है, कि बैच वाइज भर्ती जो है उसको पुनः बहाल करने की मांग उठाई गई है बेरोजगार युवक संघ द्वारा। तो और आपको पता ही है कि बैच वाइज से आपके 43 शिक्षकों के पद जो है काउंसलिंग से भरे जा चुके हैं। ठीक है, तो उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो आपके बैच वाइज आपका कुछ कमीशन का जो टीजीटी का जो कमीशन का आपका कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैटर चला हुआ था, तो मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं उसमें क्या है कि अगर आपने +2 में आर्ट्स पढ़ी है तो आपको बीएससी कॉलेज में भी आपको आर्ट्स ही पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, आर्ट्स की सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर आपने मेडिकल पढ़ा है तो आपके पास मेडिकल के ही सब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है, अगर आपने नॉन मेडिकल पढ़ा है, ठीक है, तो आपके पास ग्रेजुएशन में नॉन मेडिकल के ही सब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन के 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपने +2 में पढ़े हैं तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपके पास 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़े हैं लेकिन +2 में नहीं पढ़े हैं, तो आप एलिजिबल नहीं होगे टीजीटी भर्ती के लिए। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये रूसा के अंतर्गत जो बच्चे थे, रूसा वाले, ओनली रूसा वाले, बाकियों के लिए सबके लिए एलिजिबल है। ठीक है, 2013 से 2016 बैच वाले। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था।